कमरे के अंदर का तापमान लगभग 100 डिग्री तक पहुंच चुका था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पास रखी बाल्टी का पानी लगभग बर्फ जैसा ठंडा था। ठंड इतनी तेज थी कि एम्मा का शरीर कांपने लगा, लेकिन इसी अजीब स्थिति ने उसके दिमाग में एक खतरनाक आइडिया जगा दिया। बाहर कोई रहस्यमयी जीव दरवाजे के पास आ चुका था। एम्मा ने धीरे धीरे हाथ में पकड़ा हुआ चाकू नीचे रखा, फिर फुर्ती से अपनी पैंट और शर्ट उतार दी। तपते हुए कमरे में उसकी त्वचा लाल हो चुकी थी। इसके बाद उसने पास रखी हाई प्रूफ अल्कोहल की बोतल उठाई और बड़े घूंट में पी गई, ताकि दर्द और डर से उसकी नसें सुन्न हो जाएं। फिर उसने बर्फ से भरी बाल्टी में रखी सारी बियर बाहर निकाल दी, चाकू को दांतों के बीच दबाया और एक गहरी सांस ली। सब कुछ तैयार होते ही उसने पूरी ताकत से बाल्टी उठाई और बर्फ जैसा ठंडा पानी अपने शरीर पर उड़ेल दिया। अचानक हुए इस तेज तापमान के झटके से उसकी सांस लगभग रुक गई। दर्द ऐसा था जैसे शरीर फट जाएगा, लेकिन वह जानती थी अगर जरा सी आवाज भी निकली तो बाहर का जीव तुरंत उसे ढूंढ लेगा। दांत भींचकर वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ी। सावधानी से स्टील का दरवाजा खोला। बाहर जो दृश्य था उसने खून जमा दिया। कुछ दूरी पर एक लाश पड़ी थी, जिसके चारों तरफ सड़ा हुआ मांस अजीब तरह से लिपटा हुआ था। डरावनी बात यह थी कि वह लाश अभी भी हिल रही थी, मानो जिंदा हो। जैसे ही एम्मा थोड़ा पास गई, अचानक उस शरीर के फोड़े फट पड़े और हरे रंग की जहरीली गैस की लहर बाहर निकली। वह जोर से जमीन पर गिर पड़ी। उसी पल उस सड़े हुए शरीर में भयानक बदलाव शुरू हो गया। मांस फटने लगा, हड्डियां मुड़ने लगी। कुछ ही सेकंड में वह दीवार तोड़कर निकलने वाला आधा इंसान आधा राक्षस बन चुका था और सीधा उसकी तरफ दौड़ पड़ा। घबराकर वह पीछे भागी। सामने ही जहाज का एग्जिट गेट था। दरवाजे तक पहुंचते ही दोनों ने उसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन राक्षस बहुत तेज था। उसकी नुकीली टेंटिकल जैसी भुजाएं लगभग उन्हें पकड़ ही चुकी थी। आखिरी पल में जैक ने कंट्रोल स्विच दबा दिया। भारी स्टील का दरवाजा जोर से बंद हुआ और राक्षस दूसरी तरफ फंस गया। दोनों ने राहत की सांस भी नहीं ली थी कि पास से फिर आवाज आई। उन्होंने मुड़कर देखा, जहाज का कैप्टन भी संक्रमित हो चुका था। उसके मुंह से हरे रंग का चिपचिपा पदार्थ निकल रहा था। कुछ ही सेकंड में उसके शरीर के फोड़े फटने लगे और वह जहरीला तरल चारों तरफ फैल गया। लियम दुर्भाग्य से उस संक्रमण की चपेट में आ गया। बैक्टीरिया उसके शरीर में तेजी से बढ़ने लगे। सूक्ष्म जीव उसके खून के साथ मिलकर भयानक बदलाव पैदा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में उसका शरीर जवाब दे गया और वह जमीन पर गिर पड़ा। उसे लगा सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी रेस्क्यू टीम पहुंच गई और उसे अस्पताल ले जाया गया। कुछ समय बाद जब डॉक्टर उसकी जांच कर रहे थे तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। उसके पूरे शरीर में खतरनाक फंगस फैल चुका था। त्वचा अंदर से गलने लगी थी और यही संकेत था कि एक नई और पहले से भी ज्यादा भयानक आपदा आने वाली है।